जबलपुर के गोहलपुर शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में राष्ट्रीय सिख संगत एवं सुप्रभातम संस्था के तत्वावधान में एक संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजकों ने बताया कि अतीत में क्रूर तानाशाहों के द्वारा जोर जबरदस्ती हिंदू के ऊपर जुल्म एवं धर्मांतरण किया गया था। उसे लेकर प्रेक्षागृह में एक चलचित्र के माध्यम से दर्शकों को दिखाया और बताया गया और वक्ताओं द्वारा आक्रांताओं द्वारा जो जुल्म किए गए थे उसके बारे में भी वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जिसमें वक्ताओं ने बताया कि औरंगजेब शासन द्वारा जो जुल्म एवं उत्पीड़न किए गए थे, जिसे चुनौती देकर गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शीश का बलिदान देकर भारत के नागरिकों की रक्षा कर उनके स्वाभिमान को ऊपर रखा। गुरु तेग बहादुर की बलिदान की गाथा का स्मरण आज पूरा देश कर रहा है। शहीद स्मारक के कार्यक्रम में आलोक पाठक, सुप्रभातम संस्था के साथ राष्ट्रीय सिख संगत के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे और पूरे कार्यक्रम को सफल एवं भव्य बनाने में अध्यक्ष सीटू वीर जी, डॉक्टर वानी अहुल वालिया एवं संस्था के अन्य सहयोगियों का विशेष योगदान रहा। रिपब्लिक रिपोर्ट के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की खबर। जी, आज के कार्यक्रम में सत श्री अकाल। आज हम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस को स्मरण कर रहे हैं। उन्हें हिंद की चादर से संबोधित किया जाता था, क्योंकि धर्म की रक्षा, देश की स्वतंत्रता और धर्मांतरण के विरुद्ध जो उन्होंने लड़ाई छिड़ी थी, वो आज भी वास्तविकता में हमें आत्मसात करने की जरूरत है। उन्होंने जिन मूल्यों पर अपना बलिदान दिया, उनके पूरे परिवार ने ये बलिदान दिया, हमारे कल्पना के परे है। यदि हम ग्रंथ साहब में एक अक्षर सा उससे प्रेरणा लेते हैं, तो हम और आप निश्चित रूप से हमारे समाज को एक ओंकार में बांधने के लिए, एकत्रित करने के लिए, और जितनी भी ये राष्ट्र के विरुद्ध ताकतें काम कर रही हैं, जिससे कि वो समाज का विभाजन कर रही हैं, हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। गुरु तेग बहादुर जी ने ये समस्त संसार को संदेश दिया कि हम सब एक हैं, परमात्मा एक है, और हम सब को मिलजुल कर एक स्नेह और प्रेम के बंधन में रहना चाहिए। डॉक्टर वानी अहलूवालिया। अजीत सिंह जी, सीटू जी ने अभी जो बताया, ये देश का दुर्भाग्य है। हमारी आज़ादी के बाद जो भी सरकारें रहीं, विशेष रूप से 60-70 साल, उन्होंने हमारे भारतीय गौरवशाली इतिहास को, हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे देश में मुगलों से और अंग्रेजों से सामना करने वाली बड़ी बड़ी हस्तियों से, महात्माओं से आजादी के बाद इस पीढ़ी को वंचित रखा। वर्तमान में सत्ता परिवर्तन के बाद हमको 70 साल की उम्र में पता चल रहा है, जो बात 17 साल की उम्र में पता चलना चाहिए थी, वो ये शासन आया है तब पता चल रहा है। हमारी इतिहास की जो बातें अगर हमको आज़ादी के बाद ही बता दी गई होती, तो हमें इस आज की स्थिति में विकास करने के लिए जो 75 साल गंवाना पड़े, वो हम हो सकता है कि 8 साल या 9 साल में ये लक्ष्य को प्राप्त कर लेते। किंतु पढ़ाया नहीं गया ना, न बताया गया, न पढ़ाया गया, न दिखाया गया। किंतु अब ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को वर्तमान में हमारी शिक्षा पद्धति में ये सब चीजें शामिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जन जागृति की जा रही है। और इसीलिए हमारे देश की जो प्रगति पिछले 11 सालों में हुई है, वो उसके पहले के 60-65 सालों के मुकाबले कई गुना ज्यादा हुई है। अगर यही चीज आजादी के बाद हमको बता दी गई होती, तो आज हम मल्टीप्लाई हो जाते और विश्व गुरु बन जाते। अभय जैन, सुप्रभातम परिवार। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस 350 साल का कार्यक्रम चल रहा है, और ये कार्यक्रम 1 साल पूरा चलेगा। उसी कार्यक्रम में आज शहीद स्मारक में कार्यक्रम चल रहा है। उसमें सिख संगत और सुप्रभातम के दोनों के सहयोग से है, और मेन जो मुद्दा है कि कैसे भी सिखों को तो इसकी जानकारी है, पर जिनके लिए सिखों के गुरुओं ने शहादत दी, बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। तो कार्यक्रम अभी अंदर चल रहा है, और कैसे पहले गुरु से 10वें गुरु तक सनातन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, चाहे वो पहले गुरु हो, दूसरे गुरु, चौथे, 5वें, 6वें, 10, उसी के संबंध में विस्तार से
चर्चा हो रही है और जो बुद्धिजीवी लोग, जो स्कॉलर हैं, मतलब सिख नहीं, दूसरे अन्य धर्म के लोग भी मतलब जो बता रहे हैं कई चीजें, तो हम मुझे भी नहीं मालूम है, तो सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसे गुरुओं ने अपने बच्चों को, स्वयं को, पिताजी को, दादाजी को, पूरे परिवार की परिवार, और ग्वालियर किले से जहांगीर शासक था उस समय, क्रूर शासक, और हरगोविंद साहब हमारे सिखों के छठवें गुरु थे, 52 राजाओं को छुड़वाया। असम में जाके विवाद, दो भाइयों को, दो राजा भाई थे, उनका विवाद था, गुरु तेग बहादुर जी वहां गए, दोनों में समझौता कराया, विवाद खत्म कराया। इस बात से औरंगजेब को बहुत तकलीफ हो गई कि ये कौन ऐसा है कि इतना जो आगे चल रहा है। और जो दिल्ली में घटना हुई शीशगंज गुरुद्वारे में, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयालय जी, उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया, उसी संबंध में कार्यक्रम चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा उपराला है। सभी को मालूम होना चाहिए कि जो सिखों के गुरुओं की शहादत हुई, शहीदी हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। इतना ही मेरा कहना है। अजीत सिंह सीटू। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता के लिए अपना सर्वंश पूरा कुर्बान किया। देश हित, देश की स्वतंत्रता, मानवता की रक्षा के लिए हिंदू धर्म के ऊपर जो एक विशाल दर्दनाक एक आक्रमण किया गया था धर्म के ऊपर, कि अब हर हालत में आपको हिंदुओं से मुसलमान बनाया जाएगा, हर हाल में आपको जीवन का या तो आपको बलिदान देना होगा या मुसलमान बनना होगा। उस भयभीत वातावरण को उन्होंने अपने सक्षम और साहस के साथ विरोध किया, और उन्होंने कहा, जाओ बेशक उनसे कह दो कि अगर आपने हम लोगों का धर्म परिवर्तन करना है तो हमारे गुरुजी जो गुरु तेग बहादुर है, पहले उनको बना दीजिए, फिर हम अपने आप अनुसरण कर लेंगे। परंतु उन्होंने कितने विशाल हृदय से अपने आप को प्रस्तुत किया, अपने आप को धर्म के लिए अपनी कुर्बानी देने में पूरी सक्षमता का और दृढ़ता का परिचय दिया। ऐसे गुरु को हम बार बार नमन करते हैं, सदैव नमन।